कोई भी कण वृत्तीय मार्ग पर गति कर असमान वितरण या असमान दूरी पर जो गांठें बनती है उसके कारण उत्पन्न दोष को क्या कहा जाता है? तो नेपिनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपिनस। कपास में वनस्पतिक वृद्धि रोकने एवं गुलर का आकार बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साइकोसिन नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया। कपास में फूल तथा गुलर को झड़ने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लेनोफिक्स, जिसका हमने बताया था NaA। NaA का ट्रेड नेम क्या हो जाए? प्लेनोफिक्स, यानी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। इसका एक ट्रेड नेम क्या? प्लेनोफिक्स। तो हो सकता है कभी ये दे सकता है और कभी ये दे सकता है, तो हमें दोनों ध्यान रखना। NaA का पूरा नाम नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इसका ट्रेड नेम या व्यापारिक नाम क्या हो जाए? प्लेनोफिक्स हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है। कपास में रुई और बिनौले के अनुपात को क्या कहा जाता है? जिनिंग प्रतिशत, जिससे अभी हमने आप सबको बताया था ओटाई प्रतिशत। क्या बताया था? ओटाई प्रतिशत। अब ओटाई प्रतिशत कितना होता है? हमने बताया था 24 से 43% होता है। कितना होता है? 24 से 43% होता है। तो यही कपास में रुई और बिनौले के अनुपात को क्या कहा जाता है? जिनिंग प्रतिशत कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अच्छे गुण वाले कपास में काउंटर्स की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। क्या होते हैं? काउंटर्स की संख्या कितनी होती है? तो ये 50 होती है। तो ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने बताया कि कपास में मतलब गुलर या फूल को झड़ने से रोकने के लिए NaA या प्लेनोफिक्स हो जाएगा। कपास में रुई या बिनौले के अनुपात को क्या कहा जाता है? जिनिंग प्रतिशत, जिसमें क्या था? 24 से 43%। अच्छे गुण वाले कपास में काउंटर्स की संख्या 50। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, तो ये दो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। अब हम आगे देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन लगभग है। अब देखिए अमेरिकन कपास की लंबाई देसी कपास की लंबाई की अपेक्षा, यानी अमेरिकन कपास की रेशे की जो लंबाई होती है वो देसी कपास की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है या कम होता है? तो क्या होता है? अधिक होता है। यानी अमेरिकन कपास के रेशे की लंबाई देसी कपास की अपेक्षा कम, मतलब छोटा होता है या अधिक होता है? तो उसकी लंबाई अधिक होती है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि अमेरिकन कपास की जो रेशे की लंबाई होती है वो देसी कपास की अपेक्षा अधिक होती है। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अमेरिकन कपास के गुलर या बाल का रंग अगर लाल होता है क्या होता है? तो दो क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं कि अमेरिकन कपास के गुलर या बाल का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। तो देसी कपास के गुलर या बाल का रंग कैसा होता है? तो कैसा होगा? तो काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? काला। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि अमेरिकन कपास के बाल या गुलर या बाल का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। जबकि देसी कपास के गुलर या बाल का रंग कैसा होता है? तो काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? काला होता है। तो ये काफी आज जो क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लगभग इससे कई क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप सब एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद करते चलिए। तो चलिए आप सब बताइए कि जो हमने आप सबको पढ़ाया समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जो आप सबको पूरा पढ़ाया, जो आज जनरल एग्रीकल्चर का हमारा क्लास था, एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, हमने आप सबको बताया। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सबको समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास लगेगी और सब पढ़ाएंगे। तो चलिए आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तुरंत, जल्दी जल्दी आप सभी लोग कमेंट करिए। आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए लगभग सभी स्टूडेंट बता रहे हैं हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फोर स्पेस मतलब जो भैया जगह होती है, जो दो कणों के बीच ऐसे स्पेस पाई जाता है, देखोगे जो जगह हो जाती है। जब हमारे जमीन में जो दरारें पड़ती है उसमें देखोगे ऐसे जो जगह आ जाता है उसी को बोला जाता है फोर स्पेस। तो चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी, सर पढ़ाएंगे। तो हमें लगता है आप सबको लगभग सभी को समझ में आ गया होगा, पूरा लेक्चर आप सबको अच्छे से समझ में आया। लगेगी होगी सर पढ़ाएंगे। तो चलिए आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तुरंत, जल्दी जल्दी आप सभी लोग कमेंट करिए। आप सबको समझ में आया कि नहीं आया?